हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 15 करेंगे। हमारा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं। सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल हैं। जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से परितंत्र बनता है। एक परितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है व समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान। परितंत्र परिभाषा: एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक परितंत्र जैविक यानी कि जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। परितंत्र के प्रकार: इसके दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक परितंत्र और मानव निर्मित परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, उदाहरण जंगल, सागर, झील। और मानव निर्मित परितंत्र, जो परितंत्र मानव ने निर्मित किए हैं उन्हें मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं। उदाहरण खेत, जलाशय, बगीचा। परितंत्र के घटक: अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक: सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च, अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। उपभोक्ता: ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। शाकाहारी में पौधे व पत्ते खाने वाले जैसे बकरी, हिरन। मांसाहारी में मांस खाने वाले जैसे शेर, मगरमच्छ। सर्वाहारी में पौधे व मांस दोनों खाने वाले जैसे कौवा और मनुष्य। परजीवी में दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले जैसे जूं और अमरबेल। अपघटक: फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव व पौधों के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। आहार श्रृंखला: आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण घास, हिरन, शेर। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। 10% नियम: एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव प्रक्रिया में उपयोग होती है। उपभोक्ताओं के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध होती है, अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। आवर्धन: आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर बढ़ती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की मात्रा सबसे अधिक मानवों में होती है, क्योंकि मानव प्रत्येक आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है। आहार जाल: आहार जाल आपस में प्रकृति रूप से जुड़े होती हैं, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। पर्यावरण की समस्याएं: पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। ओजोन परत: ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती हैं। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमें वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। ओजोन का निर्माण: ओजोन का निर्माण निम्न
प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। O2 पराबैंगनी विकिरण, O+O अणु, O2 + O, O3 ओजोन, ओजोन परत का ह्रास। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को माना गया है, जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी एक CFC के उत्पादक को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा गया। क्योटो प्रोटोकॉल। कचरा प्रबंधन। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं: जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में पदार्थ जो सूक्ष्म जीवी के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं, उदाहरण फल, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवी के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते, उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थ को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते। कचरा प्रबंधन की विधियाँ। जैव मात्रा संयंत्र। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा, इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा में खाद व परिवर्तित किया जा सकता है। सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्रों में डाला जाता है और दबा दिया जाता है। कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है। मिट्टी के द्वारा 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। पुनः चक्रण, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए एक पदार्थ में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग, यह एक पारंपरिक तरीका है जिससे एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, उदाहरण अखबार से लिफाफे बनाना।